नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। टिम फेरिस की 4 आवर का कार्य सप्ताह, मतलब द 4 आवर वर्क वीक। हमारे पास इसका एक डिटेल सारांश है। हाँ, काफी चर्चित किताब है ये और थोड़ी विवादास्पद भी कह सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारा इरादा है कि इसके जो खास विचार हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, उनको थोड़ा खंगालें। ये जो पारंपरिक 9 से 5 वाली सोच है ना, उसको ये किताब चैलेंज करती है। सही कहा। और किताब का दावा तो बड़ा जोरदार है कि कम काम करो और ज्यादा जियो। हाँ, और वो भी अभी, मतलब रिटायरमेंट का दशकों तक इंतजार नहीं करना। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है ना, शायद थोड़ा अविश्वसनीय भी। बिल्कुल। क्या सच में हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके एक अच्छी भरपूर जिंदगी जी जा सकती है? वही तो। चलिए इसी की तह तक चलते हैं, देखते हैं इस दावे में कितना दम है। हाँ, ये सवाल तो बनता है। देखिए, किताब का जो मूल आधार है वो पारंपरिक रिटायरमेंट की सोच को ही सिरे से नकार देता है। मतलब वो 60 से 65 साल तक इंतजार करने वाला मामला। हाँ बिल्कुल। फेरिस कहते हैं कि तब तक पैसे बचाने और फिर जीने का क्या फायदा, जब शायद शरीर या वो एनर्जी ही ना रहे। इसके बजाय वो कहते हैं कि लाइफ में छोटे छोटे मिनी रिटायरमेंट लेते रहो। मिनी रिटायरमेंट ये क्या चीज है? मतलब लंबी छुट्टियां, ब्रेक्स, आप दुनिया घूमो, कोई नई स्किल सीखो, अपने शौक पूरे करो, और ये सब जवानी में करो। तो जोर सिर्फ पैसा इकट्ठा करने पर नहीं है। अच्छा। तो फिर किस पर है? जोर है समय कमाने पर और गतिशीलता यानी मोबिलिटी पर। मतलब आप कहीं से भी काम कर सको। बात मेहनत के खिलाफ होने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने की है। स्मार्ट तरीका मतलब कम लेकिन जरूरी कामों पर फोकस करना, और जो बाकी चीजें हैं उन्हें ऑटोमेट कर दो या आउटसोर्स कर दो। और यहीं पर वो न्यू रिच वाली बात आती है ना, नए अमीर। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ बिल्कुल। पारंपरिक अमीरी क्या है? बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, यही सब। सही। लेकिन फेरिस के न्यू रिच के लिए असली दौलत है आपके पास कितना समय है, आप कितने आजाद हैं कहीं से भी काम करने के लिए, और क्या आप अपनी शर्तों पर जी पा रहे हैं। ये है असली अमीरी। ये तो उस पूरी सोच से बिल्कुल अलग है जिसमें हम शायद पले बड़े हैं, जहाँ लगता था कि जितना व्यस्त हो उतना सफल हो। एग्जैक्टली। और फेरिस कहते हैं कि इस नई वाली अमीरी को पाने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। उन्होंने उसे नाम दिया है डील फॉर्मूला। डील, DEAL। हाँ, 4 अक्षर 4 कदम: डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन। अच्छा, तो क्यों ना हम इन चारों को एक एक करके समझें। ये डील आखिर है क्या? हाँ बिल्कुल। तो डील का पहला अक्षर है डी, यानी डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा किस चीज की? अपनी सोच की, दौलत की, जीवन की। ये सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल स्टेप है, अपनी सोच को जड़ से बदलना। अच्छा। यहाँ दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा जरूरी है, पर वो एक साधन है, मंजिल नहीं। असली लक्ष्य है समय प्लस गतिशीलता प्लस स्वतंत्रता, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। फेरिस कहते हैं कि वो वाली सोच छोड़ो कि किसी दिन मैं ये करूंगा या रिटायरमेंट के बाद दुनिया घूमूंगा। प्लान बनाओ कि अपने सपनों की जिंदगी अभी कैसे जीनी है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा हवा हवाई सा नहीं लगता? अपने सपनों का जीवन जियो, असलियत में कैसे करें? लगता है बहुत पैसा चाहिए होगा। हाँ, लगता तो है, पर यहीं फेरिस प्रैक्टिकल हो जाते हैं। वो कहते हैं पहले ये तो तय करो कि आपका सपनों का जीवन है क्या, क्या क्या शामिल है उसमें। ठीक है। और फिर कैलकुलेट करो कि उसके लिए असल में कितने पैसे चाहिए महीने के हिसाब से। वो इसे कहते हैं TMI, टारगेट मंथली इनकम। टारगेट मंथली इनकम, अच्छा। हाँ, मतलब आपकी मनचाही लाइफस्टाइल, रहना, खाना, घूमना, शौक, सब मिलाकर महीने का असली खर्चा कितना है। आप हैरान रह जाएंगे कि यह अक्सर हमारी सोच से कम होता है। इंटरेस्टिंग। फिर वो कहते हैं ड्रीम लाइन्स लिखो। अगले 6 से 12 महीनों में आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो। बिल्कुल स्पेसिफिक। अच्छा, मतलब सिर्फ इच्छाएं नहीं, बल्कि ठोस लक्ष्य जिन्हें नापा जा सके। बिल्कुल। तो पहला कदम सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे नंबर्स और प्लान्स में बदलना है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव है दिमाग का। ये सोचना बंद करना कि मैं ये नहीं कर सकता, और ये पूछना शुरू करना कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। यही है माइंडसेट शिफ्ट। ठीक है, तो ये हुआ डी, डेफिनेशन। इसके बाद आता है ई यानी एलिमिनेशन, उन्मूलन। हिंदी में कहें तो गैर जरूरी चीजों को हटाना। अच्छा,
ये तो बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ, ये प्रोडक्टिविटी के बारे में है। कैसे कम से कम टाइम और एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पाएं। फेरिस यहाँ 2 बहुत पावरफुल प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। कौन से? पहला है 80-20 सिद्धांत, पैरेटो का नियम। मतलब हमारे लगभग 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। हाँ, ये सुना है। तो सीक्रेट ये है कि उन 20% सबसे जरूरी कामों को पहचानो और बस उन्हीं पर फोकस करो। बाकी 80% गैर जरूरी काम हटा दो या कम कर दो। सुनने में तो लॉजिकल है, पर असल में वो 80% चीजें छोड़ना मुश्किल नहीं होता। लगता है सब जरूरी हैं, या फिर लगता है कि अगर हम बिजी नहीं दिख रहे हैं तो शायद काम ही नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। यही तो असली चैलेंज है। ये सिर्फ काम पहचानने की बात नहीं है, ये उन फालतू कामों को छोड़ने के लिए मेंटली तैयार होने की बात है। वो बिजी दिखने का प्रेशर। हाँ, और वो फोमो भी, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। इसीलिए फेरिस दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, पार्किंसन का नियम। पार्किंसन का नियम, ये क्या है? ये कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना टाइम उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। अच्छा। हाँ, अगर आप किसी काम के लिए 1 हफ्ता देंगे तो वो 1 हफ्ते में ही पूरा होगा। अगर 2 दिन देंगे तो शायद 2 दिन में ही हो जाए। अरे वाह। तो जानबूझकर अपने लिए छोटी टाइट डेडलाइन सेट करो। इससे फोकस बढ़ता है और तालमटोल कम होती है। अच्छा, तो कम जरूरी काम हटाओ और जरूरी काम के लिए कम टाइम सेट करो। लेकिन आजकल तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने ईमेल्स, मैसेज, मीटिंग्स, इनका क्या करें? इनसे कैसे बचें? उसके लिए फेरिस एक टर्म यूज करते हैं, चयनात्मक अज्ञानता। सिलेक्टिव इग्नोरेंस। सिलेक्टिव इग्नोरेंस मतलब जानबूझकर गैर जरूरी जानकारी और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। हर न्यूज़ फॉलो करना, बार बार सोशल मीडिया चेक करना, हर मीटिंग में जाना, ये सब बंद करो। वो लो इन्फॉर्मेशन डाइट की बात करते हैं। लो इन्फॉर्मेशन डाइट। हाँ, और मल्टीटास्किंग, उसे तो वो प्रोडक्टिविटी का दुश्मन मानते हैं। कहते हैं एक बार में एक ही काम पर फोकस करना ज्यादा इफेक्टिव है। तो प्रैक्टिकली देखें तो अपने दिन को देखो, टाइम कहाँ जा रहा है। 80-20 के हिसाब से गैर जरूरी काम पहचानो, हटाओ। एक जैसे काम एक साथ निपटाओ, मतलब बैचिंग। जैसे दिन में 1-2 बार ही ईमेल देखो। बिल्कुल। और फालतू जानकारी से बचो। ये सब करके शायद काफी टाइम बच सकता है। चलो अब डील के तीसरे अक्षर ए पर आते हैं। ए यानी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। हाँ, जब आपने फालतू काम हटा दिए और जरूरी कामों पर फोकस करना सीख लिया, तो अगला स्टेप है ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी चलते रहें। आपके बिना? हाँ, लक्ष्य है आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो ताकि आपका टाइम फ्री हो सके। ये पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करना है या कुछ और भी? टेक्नोलॉजी तो है ही, पर उससे बढ़कर है। ऑटोमेशन के 2 मेन पहलू हैं। पहला है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब वो काम दूसरों को सौंपना जो बार बार करने वाले हैं या जिनमें आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, जैसे एडमिन वाले काम, ईमेल मैनेजमेंट, रिसर्च, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। इनके लिए आप वर्चुअल असिस्टेंट वीए रख सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट। हाँ, फेरिस बताते हैं कि कैसे कम लागत वाले देशों से अच्छे वीए मिल सकते हैं। ओके। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू है ऐसा कैश फ्लो बिजनेस मॉडल बनाना जिसे चलाने में बहुत कम टाइम लगे। इसे वो म्यूज कहते हैं। म्यूज, MUSE, ये क्या होता है? कोई खास तरह का बिजनेस? म्यूज मतलब एक ऐसा ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड बिजनेस जो इनकम तो दे, पर जिसे चलाने में आपका बहुत कम टाइम लगे, शायद हफ्ते में कुछ घंटे। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या ड्रॉप शिपिंग, जहां आप सामान रखते नहीं, सीधे सप्लायर से कस्टमर तक भेजते हैं। या अफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों के प्रोडक्ट बेचकर कमीशन कमाना। इन मॉडल्स में अक्सर ऑर्डर प्रोसेसिंग, पेमेंट, कभी-कभी कस्टमर सर्विस भी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर से ऑटोमेट हो जाती है। लक्ष्य ये है कि आप मौजूद ना हो तब भी पैसा आता रहे। ये सुनने में तो कमाल का है, पैसा आता रहे और आप कहीं और हों। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? म्यूज बनाना या किसी को काम सौंपना, इसमें भी तो शुरू में मेहनत लगेगी, भरोसा करना पड़ेगा। निश्चित रूप से बिल्कुल आसान नहीं है। कोई भी सिस्टम बनाने में शुरू में टाइम और एफर्ट लगता है। म्यूज बनाने के लिए रिसर्च, प्लानिंग, सेटअप सब चाहिए। हाँ। और किसी को काम सौंपने मतलब डेलीगेट करने के लिए सही इंसान ढूंढना, उसे ट्रेन करना
उस पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। सही बात। फेरिस सुझाव देते हैं कि छोटे कम रिस्क वाले कामों से शुरू करो। पहले कुछ पर्सनल काम आउटसोर्स करके देखो, अपने फाइनेंस ऑटोमेट करो, बिल पेमेंट, एसआईपी वगैरह। धीरे धीरे आप बड़े काम सौंपने या ऑटोमेट करने में कंफर्टेबल हो जाओगे। ये एक इन्वेस्टमेंट जैसा है, शुरू में मेहनत है, लेकिन लंबे समय में ये आपका सबसे कीमती रिसोर्स यानी टाइम बचाता है। समझ गया। तो ऑटोमेशन कोई आलस करने का तरीका नहीं है, बल्कि सोच समझ का सिस्टम बनाना है ताकि आप ज्यादा जरूरी या मजेदार कामों के लिए फ्री हो सकें। ठीक है, और अब डील फॉर्मूले का आखिरी पड़ाव एल, लिबरेशन, मुक्ति। लगता है यहीं सब कुछ जुड़ता है आखिर। बिल्कुल सही। एल यानी लिबरेशन, मुक्ति। इसका मतलब है खुद को जगह और समय की सीमाओं से आजाद करना। हाँ, जब आपने अपनी इनकम ऑटोमेट कर ली है और आप कम टाइम में ज्यादा काम करना सीख गए हैं, तो अब आप कहीं से भी कभी भी काम करने के लिए फ्री हो सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो इसका मतलब हो सकता है रिमोट वर्क के लिए नेगोशिएट करना, घर से काम। लेकिन कंपनियां आसानी से मानती हैं क्या, खासकर वो पुरानी सोच वाली? फेरिस इसके लिए भी स्ट्रैटेजी बताते हैं। सीधे परमानेंट रिमोट वर्क मत मांगो, पहले एक छोटे ट्रायल पीरियड का प्रपोजल दो, जैसे 1-2 हफ्ते घर से काम। अच्छा। उस दौरान अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर दिखाओ, नंबर्स के साथ साबित करो कि आप घर से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। फिर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़वाओ। स्मार्ट तरीका है। और अगर आप अपना काम करते हैं तो लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा बिजनेस बनाना जो पूरी तरह से लोकेशन इंडिपेंडेंट हो, जिसे लैपटॉप और इंटरनेट के साथ दुनिया में कहीं से भी चलाया जा सके। और वो मिनी रिटायरमेंट वाली बात भी यहीं फिट होती है ना? हाँ बिल्कुल। लिबरेशन का मतलब सिर्फ कहीं से भी काम करना नहीं, बल्कि काम न करने की आजादी भी है। पारंपरिक रिटायरमेंट का इंतजार करने के बजाय फेरिस कहते हैं जीवन भर रेगुलर इंटरवल पर मिनी रिटायरमेंट लो। कितने लंबे? कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक के ब्रेक हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल करो यात्रा करने में, कोई भाषा सीखने में, कोई नया हुनर आजमाने में, या बस आराम करने में। वाह! ये जिंदगी को किश्तों में जीने जैसा है। सारी खुशियां बुढ़ापे के लिए जमा करके मत रखो। और इसमें एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, जियो आर्बिट्रेज। जियो आर्बिट्रेज, ये क्या भला है? इसका मतलब है कि आप कमाओ किसी मजबूत करेंसी में, जैसे डॉलर, यूरो या पाउंड में, लेकिन रहो या घूमो किसी ऐसी जगह जहां रहने का खर्चा बहुत कम हो। जैसे साउथ ईस्ट एशिया के कई देश, लैटिन अमेरिका या ईस्टर्न यूरोप के कुछ हिस्से। इससे आपकी कमाई की खरीदने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कम पैसों में ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। हाँ, ये लोकेशन इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा फायदा है। तो ये जो पूरा डील फॉर्मूला है, डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन, ये वाकई पारंपरिक जिंदगी से एकदम अलग रास्ते का नक्शा है। अगर हम इस पूरी बातचीत से कुछ मेन सबक निकालें तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, मानसिकता बदलो। सफलता सिर्फ पैसा नहीं, टाइम, मोबिलिटी और फ्रीडम है। अपने सपनों को टालो मत, अभी जियो। ठीक है। दूसरी, कम लेकिन बेहतर करो। 80-20 रूल। उन जरूरी कामों पर फोकस करो जो सच में मायने रखते हैं। बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनो। तीसरी, सिस्टम बनाओ। जो हो सके आउटसोर्स या ऑटोमेट करो। अपनी इनकम को अपने एक्टिव टाइम से अलग करो। ओके। और चौथी, आजादी हासिल करो। लोकेशन और टाइम की बंदिशों से निकलो। मिनी रिटायरमेंट लो, दुनिया देखो, सीखते रहो। और इस सोच को अपनाने के फायदे भी साफ हैं। अपने पैशन, हॉबीज, पर्सनल गोल्स के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। ऑफिस और घड़ी की गुलामी से मुक्ति, कम स्ट्रेस, बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस, और हाँ, एडवेंचर, लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ के नए मौके। बिल्कुल। किताब में कुछ लाइनें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जो शायद इस पूरी फिलॉसफी को समेटती हैं। जैसे वो कहते हैं, व्यस्त रहना आलस्य का एक रूप है। आलसी सोच और अंधाधुंध कार्रवाई सीधा चोट करता है। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। या फिर, परिस्थितियां कभी भी सही नहीं होती। किसी दिन एक ऐसी बीमारी है जो आपके सपनों को आपके साथ कब्र तक ले जाएगी। टालम टोल करने वालों के लिए कड़ा संदेश है ये। बिल्कुल। और व्यस्त रहने के बजाय उत्पादक होने पर ध्यान दें। ये तो 80-20 का सार है। सही। और ये वाला मुझे बहुत गहरा लगा। पैसे का व्यवहारिक मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कितने डब्ल्यूज को नियंत्रित करते हैं। आप क्या करते हैं, व्हाट, कब करते हैं, व्हेन, कहाँ करते हैं, वेयर, और किसके साथ करते हैं, विद हुम। ये कोट सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये लाइफ जीने के तरीके पर सवाल उठाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या हम सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है, या हम सच में अपने टाइम और लाइफ के मालिक हैं? सही कहा।
क्या हम अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या समाज की बनाई स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं? ये सवाल शायद थोड़े असहज हैं, पर ज़रूरी भी हैं। हाँ, जरूरी है। तो हमने टिम फेरिस की 4 घंटे का कार्य सप्ताह के जो मूल विचार हैं, उनकी काफ़ी गहराई से पड़ताल की। ये साफ है कि ये किताब सिर्फ घंटे कम करने की ट्रिक नहीं है। ये तो लाइफ को अपनी शर्तों पर डिज़ाइन करने, आज़ादी और अनुभवों को पैसे से ऊपर रखने का एक पूरा दर्शन है। हाँ, एक फिलॉसफी है ये। और डील फॉर्मूला इसे करने का एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है। हालांकि यह मानना पड़ेगा कि यह रास्ता शायद हर किसी के लिए आसान ना हो। इसमें मेहनत है, डिसिप्लिन है और पुरानी सोच को चैलेंज करने का साहस चाहिए। बिल्कुल। और इसी नोट पर सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। इस पूरी बातचीत के बाद ये सोचना लाजमी है कि क्या ये मेरे लिए संभव है। शायद पूरी लाइफस्टाइल एक रात में ना बदले, लेकिन अगर उस पारंपरिक रिटायरमेंट का इंतजार किए बिना जीना है या अपने टाइम पर थोड़ा और कंट्रोल पाना है, तो आज, अभी, इसी वक्त वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे आप अलग ढंग से कर सकते हैं? एक छोटा कदम। हाँ, कौन सा वो एक कदम है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो आपको इस नई दिशा की ओर ले जाए। हो सकता है वो किसी फालतू काम को ना कहना हो, या अपनी ड्रीम लाइन लिखना शुरू करना हो, या शायद सिर्फ 15 मिनट किसी ऐसी स्किल को सीखने में लगाना हो जो आपको आज़ादी के करीब ले जाए। वो पहला कदम क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है, बहुत ही प्रासंगिक सवाल। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी।